बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा अहम केस जो आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। पहला केस जो था वो जो आम इंतखाबात के हवाले में 90 दिन में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे, उसके में एक खुशाइंदा जो है वो बात सामने आई है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि 11 फरवरी को हम जो है वो इलेक्शन की डेट का अनाउंस करते हैं, इस डेट को इलेक्शन होंगे। और उन्होंने एक साथ ये भी बात बता दिया है कि तकरीबन नवंबर के महीने में हम जो सेंसस है, जो कि मर्दमशुमारी हो रही, जो हल्का बंदियां हो रही हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम 11 फरवरी को इस काबिल हैं कि इलेक्शन करवा सकें। ये डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। दूसरा मामला जो अहम मामला है वो साइफर केस के हवाले से है। जज की तैनाती चैलेंज करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत पर मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद में आज जो है वो जज जो कि साइफर केस के हवाले से जितने भी मतलब कि साइफर केस को जो सुना जा रहा था, जिसमें जज की तैनाती की गई थी, वो गैर कानूनी की है। इस हवाले से जो है वो पीटीआई ने दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे रखी थी। इस हवाले से पहले भी इन्होंने दरखास्त दी थी। वाज़ेह है कि चेयरमैन पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे की समाअत करने वाले जज की तैनाती चैलेंज कर रखी थी। चीफ जस्टिस आमर फारूक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच जज ने जो भी तैनाती के हवाले से इन्होंने दरख्वास्त दी थी उसको खारिज कर दिया था। और जेल में ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट में इन्होंने अपील की हुई है, वहां भी उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है। मगर यहां पर आमर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस जो है, उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी थी। इन्होंने दोबारा फिर जो है वो जज की तैनाती चैलेंज करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है और आज उसकी समाअत भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जज की तैनाती को चैलेंज करने में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत करेगा और अदालत में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमे की समाअत वाले जज की तैनाती के हवाले पर रूल्स पर अमल के हवाले से वजारत कानून को सीनियर अफसर को जाती हैसियत से तलब कर रखा है। और पहली समाअत के बाद जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर ने वजारत कानून के अफसरान को तलब किया है। इस हवाले से इन तमाम को तलब इसलिए किया गया है कि जितनी भी, अगर आपने साइफर केस के हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से इस जज को तैनात किया है, तो इस हवाले से कानून क्या कहता है, आपने क्या कानून और प्रोसीडिंग को जो भी प्रोसेस होता है क्या उसको फॉलो किया है या नहीं किया। इस हवाले से समाअत जारी है। जिस तरह जो है वो 90 रोज में आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से मुतल्लक जो भी खबरें आई थी, उम्मीद है कि इसमें भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर जो है ये जो उन्होंने जज की तैनाती की, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के बरखिलाफ हुई, तो फौरी तौर पर जो साइफर की दरख्वास्त है उस पर असरअंदाज होगी। में भी जो है वो इससे इमरान खान को फायदा हासिल हो और वो उसकी जमानत मंजूर हो जाए। मगर जो है वो मेन, क्योंकि आपको पता है कि साइफर केस में जो है वो 16 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आपको पता है कि जब भी उन्होंने इस हवाले से दरख्वास्त दी, दरख्वास्त जो है वो सबसे पहले जो है वो खारिज कर दी जाती है। अगर दोबारा फिर जो है दरख्वास्त दी जाए तो दरख्वास्त पर अमल करने के लिए फौरी तौर पर जो है वो उसको पहले जो उस पर एलिगेशन लगाया गया था, एलिगेशन को रिमूव किया जाता है। उससे अगले हफ्ते जो है वो दरख्वास्त को दोबारा फिर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। उसके बाद जज कहीं चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उससे अगले हफ्ते जो है वो नोटिस किए जाते हैं और उसके बाद एट द एंड जो है वो फैसला महफूज कर दिया जाता है और चंद हफ्तों बाद बताया जाता है ये फैसला जो है वो इमरान खान के खिलाफ आया है। इस तरह जो है वो इमरान खान की प्रोसीडिंग चल रही है। मगर आपको याद हो कि नैब में जब नवाज शरीफ पेश हुए थे तो 36 मिनट बाद फैसला सुना दिया गया था, जो कि नवाज शरीफ के हक में था। इतना तेज इंसाफ सिर्फ मियां बरादरान के लिए है, क्योंकि बेहिसी की ये सबसे आला मिसाल है। जितने भी केसेस जो है इन पर थे, इन्होंने नैब से लेकर तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक तमाम जगहों से, इवन कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने भी इनको रिलीफ दिया है। हर जगह से रिलीफ लेने के बाद जो है वो हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है। पूरा अल्ट्रेस जो हमारा स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है, इनका प्रोटोकॉल बनी हुई है। मगर ये फिर भी जो है वो अपना वो फेम, वो जो इमरान खान की तरह जो है वो इनका जो नारा है वो बुलंद नहीं हो रहा। ये बिल्कुल जो है इनके खिलाफ चीजें जा रही हैं। जिस तरह 90 रोज में इलेक्शन का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें फौरी तौर पर यह बताया गया है कि अब 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे, मगर जो है वो नून लीग इस हवाले से तैयार नहीं थी। उम्मीद है तो इस हवाले से अगर बेहतरी आना हुई तो फौरी तौर पर ये इस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा और 90 रोज के अंदर जो इलेक्शन का मामला है वो उसको खत्म किया जाएगा और इलेक्शन होने के बाद मुल्क में अमन और सियासी जो अफरा तफरी है ये खत्म हो जाएगी।
آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔